35 मार्क्स जो सीबीएसई में आती है और 44 मार्क्स की आईएससी में आती है, क्योंकि आईएससी का जो पेपर होता है दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, वेयर एज इन सीबीएसई द पेपर इज़ ऑफ 80 मार्क्स। सो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर ये यहाँ पे रखती है इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो कैलकुलस का एक टॉपिक मैं उठा रहा हूँ जो स्टार्टिंग है दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी। ये जो चैप्टर है इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कैसे करते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी आपने ये वाला चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था क्लास 11th में बाय द नेम ऑफ द चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वहाँ पे आपने लिमिट्स निकालने के अलग अलग तरीके सीखे थे कि लिमिट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी जो है वो फंक्शन जो है, यहाँ पे रियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है f(x) = 1। इसका जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, f(x) का मतलब y की वैल्यू 1 है फॉर x टू बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका डोमेन निकालें तो इसका डोमेन क्या आएगा, इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन आएगा ऑल रियल। कोई भी रियल वैल्यूज x ले सकता है, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है f(x) इज अ फंक्शन सच दैट जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो y आता है -1। तो यानी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y आ रहा है -1, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 y की वैल्यू इज 1, एंड जब x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू इज 0, ओके। दूसरा फंक्शन है f(x) = x। f(x) का मतलब होता है y = x। तो y = x का मतलब क्या है, यहाँ पे y = x का फिर से यही मतलब है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y = x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। इसको हम पीछे की तरफ भी खींच सकते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। मैंने पॉजिटिव आपको दिखाया है यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ भी बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से रहता है पूरा ग्राफ, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है ये समझते हैं। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस तब होता है, देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसके डोमेन की बात करेंगे, हमेशा डोमेन में चेक करेंगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उसके ग्राफ को जब बनाया जाए, ये मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो जब उसके ग्राफ को बनाने में आपको अपना पेन उठाना ना पड़े, और वी कैन से दैट कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब है जब उसके ग्राफ को बनाने में कोई भी बीच में बम्प ना आए, कोई भी बीच में ब्रेक ना आए, कोई भी बीच में गड्ढा ना आए, ठीक है, तब वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये वाला जो ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ऑफ f(x) = 1, तो यहाँ पे जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो एक बार में पेन यूज करके एक बार में पूरा बना दिया, पेन उठाना नहीं पड़ा। सिमिलरली थर्ड केस भी देखिए f(x) = x, तो इसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑल रियल आ जाएगा। मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x कोई भी ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x हम इसके ग्राफ को एक बार में बिना पेन उठाए बना सकते हैं। देयर इज नो गैप, देयर इज नो बम्प, देयर इज नो होल इन बिटवीन, ठीक है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। सेकंड केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि अगर इसका भी डोमेन देखें तो इसका भी डोमेन जो आएगा वो ऑल रियल ही आएगा, ओके, ऑल रियल ही आएगा इसका डोमेन। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग 0 पे चेक करिए, 0 पे जब देखिए वैल्यू x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो -1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पे +1 आ रहा है और 0 पे 0 आ रहा है, राइट। अब इसके ग्राफ को हम एक बार में बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, यहाँ पे पेन आपको उठाना ही पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ से आपने मार्क किया तो यहाँ से मार्क किया, फिर आपने पेन उठाया, फिर इसको मार्क किया, फिर पेन उठाया, फिर इसको यहाँ से बनाया, ठीक है। सो यू हैव टू लिफ्ट द पेन इन मेकिंग द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाने में हमको पेन उठाना पड़ रहा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, देखिए ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बनाया ब्रेक हुआ, यहाँ पे पूरा ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे बनाया फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन बिल्कुल सीधा सीधा बनता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यू है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ये फंक्शन बिल्कुल कॉन्टिन्यू है, ब्रेक नहीं हो रहा है। ये जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज अगेन कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको जो समझना है वो ये समझना है कि कोई भी फंक्शन अगर उसके ग्राफ को बनाने में हमको पेन उठाना ना पड़े, कहीं बीच में ब्रेक ना हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। अब जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम बना ले कुछ इस तरीके से कि लेट से x = 2 पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अगर x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, y है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे तो ऐसे बनाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक बम्प आ गया, ब्रेक आ गया, हमको इसके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमको पेन उठाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 2 पे अगर ये ब्रेक हो रहा है, 2 पे हमको वैल्यू नहीं मिल रही है मान लीजिए, तो उस समय वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। अब इसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो क्या होता है, तो आपने पढ़ा था क्लास 11 में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन है दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट विच शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मान लेते हैं कि अगर डोमेन है ऑल रियल, यानी x की वैल्यू इज ऑल रियल, या x की वैल्यू हम बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू a से b के बीच में, ठीक है, x बिलोंग्स टू a से b, इसको ओपन इंटरवल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a से b, तो देयर एग्जिस्ट अ c विच लाइज बिटवीन a टू b। तो यहाँ पे जो c है ये a से b के बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में, c बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a टू b, सो c इज अ फंक्शन जो a से b के बीच में लाई करेगा। तो c जो है एक ऐसी वैल्यू होगी x की जो a से b के बीच में हमेशा लाई करेगा, ठीक है। तो c के लिए, अगर इस पॉइंट c के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है बराबर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम लोग कहते हैं फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, जिस भी नंबर की तरफ हम लोग टेंड कर रहे हैं, c माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा पहले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू होती है हम थोड़ा सा ज्यादा उससे लेते हैं, राइट हैंड साइड बढ़ते हैं और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको चेक करें 0 पे कि ये 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, तो 0 से जैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे, अब देखो LHL का मतलब होता है वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मूव करते हैं टूवर्ड्स द फंक्शन, उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम फंक्शन की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आप देखिए इस फंक्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं शो करूँ आपको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए LHL विल बी इक्वल टू व्हाट, LHL विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस क्यों, क्योंकि हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 0 पे, तो जहां पे भी चेक कर रहे हैं उसके थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट पे चेक करते हैं। अगर तीनों वैल्यूज बराबर है, थोड़े से लेफ्ट पे भी थोड़े से राइट पे भी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों ही वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एक स्मूथ सरफेस बनेगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तब 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाएंगे, यानी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, फंक्शन किसके बराबर है, -1, यानी यहाँ पे जो LHL आ जाएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर, राइट। अब जब हम लोग राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, तो RHL का मतलब क्या हुआ, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब हुआ 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 0 से जैसे ही हल्का सा राइट हम हुए, 0 से जैसे ही बड़ा नंबर हुआ या 0 से जैसे ही पॉजिटिव नंबर हुआ, तो जब x ग्रेटर देन 0 है, तो आउटपुट क्या दे रहा है फंक्शन, ये आउटपुट दे रहा है 1, सो RHL की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। और जब हम लोग FC निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट C, और C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे 0 के बराबर है, तो जब फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालेंगे, तो फंक्शन एट 0 एफ एक्स 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL विच इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0, ठीक है। अब ये जो 0 था ये रियल नंबर्स के बीच में ही आता है, तो 0 पे हमने इसको चेक किया था, ठीक है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। वेयर एज यहाँ पे आप ले लीजिए किसी भी पॉइंट पे, अगर आप 2 पे लीजिए, ठीक है, 2 पे चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, तो अगर 2 पे चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 2,
तो अगर 2 से थोड़ा सा लेफ्ट लें तो देखिए यहाँ से LHL अगर हम लोग निकालें तो LHL क्या आएगा, LHL आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। अब 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 से कम। अब देखिए fx की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 है, चाहे 2 से ज्यादा हो चाहे 2 से कम हो, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। x की जो डोमेन है वो है ऑल रियल, दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी 1। तो चाहे 2 से कम हो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। RHL की बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। अब चाहे 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो, 2 से थोड़ी सी कम हो, मतलब वी वर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये था LHL। नाउ वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये हो गया RHL। तो जब 2 की तरफ राइट हैंड साइड से भी आ रहे हैं तो 2 से थोड़ा सा भी अगर राइट जाएंगे तो भी उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 2 के ही बराबर होगी भाई, 2 के बराबर ही है। और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 भी देखेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस केस में LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, 2 पे सॉरी ये वैल्यू 1 के बराबर है, नॉट 2 1, y की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। तो LHL RHL और f ऑफ c सारी वैल्यूज क्या है, सारी वैल्यूज यहाँ पे बराबर है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो शायद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मैंने बताया कि ग्राफ बनाने में अगर पेन ना उठाना पड़े, कहीं बीच में ब्रेक ना हो, उस केस में जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के हो, दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब ये वाली जो चीजें हैं लिमिट रखने वाली, ये हमने क्लास 11th में सीखी थी। तो क्लास 11th का जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर था उसका लिमिट वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे करने में हो सकता है थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम होगी भी तो उसको मैं धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में नीचे, अगर लिमिट वाला चैप्टर भी चाहिए तो फिर उसको भी कवर कराया जाएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे है। अब आपके कोर्स में ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का, जो ग्राफिकल फॉर्म है, ये नहीं आता है, कोर्स में नहीं है, इन CBSE एज वेल एज ISC क्लास 12th तक के लेवल में नहीं है, ठीक है। तो क्लास 12th में हम लोग ग्राफ से शो नहीं करते, हम लोग ग्राफ से कुछ भी नहीं दिखाते, हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म दिखाते हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो क्लास 12th के हिसाब से आपको ग्राफिकल कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ क्या आएगा, सब कुछ आपको मैथमेटिकली शो करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे इसको शो करेंगे, ये अभी इसके आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसके प्रॉपर्टीज और अलग अलग चीजों के बारे में नहीं बताया है। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड मोर, इसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो छोटा सा प्यारा सा रखते हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। थैंक यू। यहाँ पे बस लास्ट चीज आपको और समझानी है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें लास्ट चीज और है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट चीज है वो है कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल। इंटरवल्स में कॉन्टिन्यूटी कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, अगर एक फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ओपन इंटरवल वाले हैं। सो अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल a, b, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन a एंड b दैट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनमें वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ है, ये वाला पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है b, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस अगर ये है a और b के बीच में, इसका मतलब है ओपन इंटरवल a b का मतलब है कि a और b के बीच में आने वाले कितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ हो गया c, ये पॉइंट हो गया d, ये पॉइंट हो गया e, तो a और b के बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे भी ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड पॉइंट, continuous in closed interval a, b. If a function is continuous in closed interval a, b, that means इसका मतलब क्या है, इसके दो पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। इसका मतलब है कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b, दैट मीन्स यही वाली चीज, अगर कोई भी फंक्शन a और b दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए उसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट मीन्स वो a और b के बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, जो ये अभी मैंने समझाया। एंड जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, राइट कॉन्टिन्यूअस एट a, मतलब a की तरफ अगर हम राइट तरफ से बढ़ेंगे, इफ वील अप्रोच a फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस होगा a पे एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, b पे, ठीक है भाई। देखिए जब जब a की तरफ बढ़ेंगे तो राइट साइड से तो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से हम बढ़ ही नहीं सकते, लेफ्ट साइड से तो हम बाहर चले जाएंगे a और b से, ठीक है, यानी हम डोमेन से ही बाहर चले जाएंगे। तो a को कंटेन करने के लिए, a को इंक्लूड करने के लिए क्या करना है, राइट साइड से अप्रोच करना है a को, यानी राइट कॉन्टिन्यूअस a पे होना चाहिए। एंड
b को इंक्लूड करने के लिए हमको लेफ्ट से बढ़ना है, सो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट b पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर दो या दो से अधिक फंक्शन आपको दिए हैं तो वो कब कॉन्टिन्यूअस होंगे, एलजेब्रा ऑपरेशंस उनके बीच में। देखिए अगर fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शंस अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर दो फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं, देन देयर सम एंड डिफरेंस विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। Similarly, if there are two functions fx and gx such that fx and gx both are continuous, so उनका जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा या उनका जो क्वोशिएंट होगा, वो भी क्या होगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स अगर दो कॉन्टिन्यूअस या दो से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बीच में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। लास्ट पॉइंट है f of g and g of f will also be continuous। अगर आप f of g निकालें, इसको कहते हैं बेसिकली कंपोजिट फंक्शन। इन कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो जितने लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, वेरी गुड। नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको यहीं पे अभी छोड़ दीजिए, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। तो f ऑफ g एंड g ऑफ f कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो अगर f कॉन्टिन्यूअस है और g कॉन्टिन्यूअस है तो उनसे मिलके जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपको समझने हैं, याद रखने हैं। नाउ द लास्ट पार्ट, कौन कौन से फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे या जो होते ही होते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर 10, पावर 11, कुछ भी। तो पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सेकंड, मॉड्यूलस जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जैसे मॉड x -1 सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉड x का अगर आपको ग्राफ याद हो तो मॉड x का ग्राफ किस तरीके से बनता है, मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से वी के शेप का, तो ये मॉड x का ग्राफ होता है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है, एक ही बार में आप बना सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। सो मॉड्यूलस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये मॉड x का मैंने ग्राफ बना के दिखाया है आपको। लॉगरिदमिक जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनके डोमेन में, ठीक है। सब में वही वाली चीज है, डोमेन तो सब में आता है, डोमेन में ही सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक एंड कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे टैन की अगर हम लोग बात करें तो टैन जो होता है वो π/2 पे नॉट डिफाइंड है, तो π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए एक जगह पे, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराने पे आ जाता हूँ। सारे क्वेश्चंस आप हम लोग एक तरफ से सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छा लगेगा कि आपको ये चीज आ गई है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, थैंक यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशंस फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी क्या क्या होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब कब हो सकता है। तो इससे पहले मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, अब डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब कब हो सकता है ये चेक करते हैं। तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं फॉर अ फंक्शन टू बी डिसकंटिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो द फर्स्ट कंडीशन इज लिमिट x टेंडिंग टू सी fx डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब LHL की जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तब हम कहेंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। इसको मैंने यहीं पे एग्जांपल से समझाया है। मान लीजिए fx एक फंक्शन है which is giving an output x - 1 for x less than 0, output 0 for x equals to 0 and x + 1 for x greater than 0, ठीक है। ये फंक्शन ये आउटपुट दे रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। इसको हमको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट x = 0, ठीक है। तो इसका जो डोमेन देखिए, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका है ऑल रियल, पॉलिनोमियल है, ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अलजेब्राइक फंक्शन। इसकी जो डोमेन है वो हो गई ऑल रियल, रियल वैल्यूज ले सकता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे चेक की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - fx। तो 0 - fx का मतलब है 0 से थोड़ा सा कम, ओके। क्योंकि हमको कहाँ पे चेक करनी है, एट x = 0 पे हम इसको चेक कर रहे हैं। सो वी आर चेकिंग द लिमिट एट x = 0 पे। तो जो फर्स्ट LHL हुआ वो हो गया 0 - तो 0 - का मतलब है 0 से कम। तो व्हेन x इज लेस देन 0 आउटपुट क्या आ रहा है, x - 1। तो व्हेन x इज लेस देन 0 तो हमने fx की जगह क्या रखा, x - 1।
अब जीरो माइनस का मतलब देखिए क्या होता है, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से थोड़ा सा कम। अब जीरो से थोड़ा सा कम को क्या दिखाते हैं, जीरो को थोड़ा सा कम से दिखाया, जीरो माइनस, अब थोड़ा सा कम दिखाना है तो 0.0001, बहुत छोटा सा नंबर एक जीरो में से माइनस कर लिया। अब बताइए अगर समुंदर में से 2 मग पानी आप बाहर निकाल लेंगे तो क्या समुंदर की वॉल्यूम चेंज होगी, क्या समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सिमिलरली जीरो में से अगर आपने एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जीरो के ही बराबर आ जाएगी। तो इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हमने जीरो के बराबर लिख लिया, 0 - 1 विल गिव अस -1, राइट। सो दिस इज द LHL। नाउ सॉल्व RHL। RHL निकालते हैं। RHL का मतलब क्या है कि हम लोग जीरो की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब है जीरो से ज्यादा, ग्रेटर देन 0। सो व्हेन x is greater than 0 the value of the function is x plus 1, तो हमने fx की जगह क्या रख दिया, x plus 1। अब देखिए जब 0 प्लस लिखा तो 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा मतलब जीरो में हमने 0.0001 ऐड कर दिया, कुछ भी एक बहुत छोटा सा नंबर ऐड कर दिया। तो x की जगह हमने लिखा 0 + 0.0001 और ये जो +1 था ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर से वही वाली बात, अगर समुंदर में 2 मग आप जाके पानी डाल दीजिए तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि समुंदर बढ़ गया या उसका पानी बढ़ गया, पानी तो उतना ही रहेगा, समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जीरो में अगर आपने एक बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड भी कर ली, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो वो 0 के बराबर ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, +1 किया तो ये क्या आ गया, +1, ठीक है। यानी RHL आ गया +1 और LHL आ गया -1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं है, LHL -1 था, RHL +1 था, देयरफॉर यहाँ से क्या है LHL, क्योंकि RHL के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई डिसकंटिन्यूटी की, वो फर्स्ट कंडीशन यही थी कि अगर LHL RHL के बराबर नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिया और इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और इसको लिखते जाइएगा साथ साथ, तभी समझ में आएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डिसकंटिन्यूटी के लिए कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट C। तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, अगर वो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही ना हो, उस पॉइंट पे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो फंक्शन की, तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल से समझाया है, जैसे मान लीजिए fx एक फंक्शन है विच इज इक्वल्स टू 2x² - 5x + 2 अपॉन x - 2। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर हम चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो सबसे पहले इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, और जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 2। नाउ सिंस fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 2, अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है x इज इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, यानी x इक्वल टू 2 पे अगर इस फंक्शन की हम इक्वेशन बनाए ग्राफिकली, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक इस तरीके का ग्राफ आएगा, और x इज इक्वल्स टू 2 पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, यानी ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब ग्राफ इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। सो डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन मैंने क्या बताई, दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2 पे नॉट डिफाइंड है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें अपने ट्रेडिशनल मेथड से, मैथमेटिकल फॉर्म से LHL निकालें, तो LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx, x टेंडिंग टू 2 - fx की वैल्यू क्या थी, इस फंक्शन को एज इट इज रख दिया। अब ये क्योंकि ये फंक्शन ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म था तो उसको हमने क्या किया, फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। यहाँ पे x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, मतलब अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे ऐसा था जिसकी वजह से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा था, एक फैक्टर की वजह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 2x - 1। नाउ x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो x की जगह रखा, 2 को ऐसे लिखे रहने दिया, x की जगह रखा 2 - 0.001 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 में से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। तो फिर से वही वाली बात है, समुंदर से 2 लोटा पानी निकालेंगे तो समुंदर समुंदर ही रहेगा। सो 2 रिमेन्स 2, 2 2 4 -1 इज 3। सो द वैल्यू ऑफ LHL इज 3। RHL निकालते हैं यहाँ पे, तो RHL क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 + fx, क्योंकि राइट हैंड साइड से जब चलेंगे तो 2 प्लस पे आएगा,
2 प्लस पे फिर से फंक्शन क्या था, यही था, सेम टू सेम फंक्शन है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 बचा, x की जगह वी हैव पुट 2 प्लस 0.001, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दी 2 में, नाउ दैट विल बी अगेन इक्वल टू 2, सो RHL इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, LHL और RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, बट अगर F2 निकालें, f of 2, तो f of 2 अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे तो f of 2 क्या आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे हम f of 2 निकालने की कोशिश करें तो ये ऊपर तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, तो f of 2 डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है पर f of 2 डिफाइंड नहीं है। अब एक चीज और समझनी है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं। जब LHL और RHL इक्वल होते हैं यानी वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब LHL और RHL इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर LHL RHL इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इस चीज को, ऐसी चीज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ रही है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। कैसे इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है? बाय एलिमिनेटिंग दैट फैक्टर व्हिच इज मेकिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2 टू बी इनफाइनाइट। उस फैक्टर को यहां से रिमूव कीजिए जिस फैक्टर की वजह से ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा। तो यहां पे हमने क्या किया, ऊपर जब इसके दो फैक्टर्स किए थे तो यहां से x माइनस 2 से x माइनस 2 को अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये x माइनस 2 ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि नीचे जैसे ही x माइनस 2 रखेंगे और x की जगह 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब बेड़ा गर्क हो गया, सही नहीं है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो x माइनस 2 वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर को इस फैक्टर से हमने कैंसिल कर दिया, वाला फैक्टर हटा दिया जिसकी वजह से ये नॉट डिफाइंड था। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, 2x माइनस 1, ये डिफाइंड फंक्शन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर इस फंक्शन में हम f of 2 निकालेंगे तो f of 2 किसके बराबर आ गया, 3। देखिए यहां से अगर जब हमने ये वाला फैक्टर हटा दिया तो फैक्टर हटाने के बाद LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, तो यहां पे ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये इस तरीके का जब प्रॉब्लम होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है यहाँ। सो हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी की। लास्ट प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूटी की क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूटी की थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू सी fx एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी LHL RHL के तो बराबर है, बट this is not equal to the value of the function at that particular point। तो थर्ड कंडीशन डिसकंटिन्यूटी की क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। सो LHL इक्वल टू RHL है बट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे फंक्शन दिया है 1, आउटपुट दे रहा है 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड आउटपुट इज 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। इस केस में जब हम लोग LHL सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, क्योंकि हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, ओके। तो 1 माइनस पे, 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से जब थोड़ा सा कम है तो आउटपुट क्या दे रहा है 1। भाई नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 के बराबर नहीं है, तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब 1 से कम है तो आउटपुट क्या है 1। RHL देखिए जब 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस के लिए जब 1 से ज़्यादा है तो भी आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो LHL और RHL यहाँ पे क्या आ रहे हैं 1 इक्वल है, बट f of 1 अगर निकालें फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है 2। तो यहाँ से क्या आ गया कि LHL तो बराबर है RHL के, पर RHL LHL की जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1। तो ये थर्ड कंडीशन है डिसकंटिन्यूटी की। तो ये तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, तीनों कंडीशंस को लिख लीजिए और इन तीनों कंडीशंस की ही हेल्प से आगे AOD में भी इनकी हेल्प आएगी। आगे इस चैप्टर में आगे जो जितने हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतनी यहाँ पे ये सारी चीज़ों का आपका एप्लीकेशन होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने पे आ जाते हैं। नाउ दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर। तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस जो होंगे वो NCERT एग्जाम्पलर के हैं, जो एवरेज क्वेश्चंस होंगे वो NCERT के हैं, इजी भी हो सकते हैं NCERT के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं बोर्ड्स में, तो वो वाले क्वेश्चंस भी कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से, तो यहाँ पे तो समझिए साथ में खुद से भी कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट।
सो एट अ गिवन पॉइंट वी हैव टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो एग्जामिन करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो फर्स्ट पार्ट इज fx is equals to x square minus 4 upon x minus 2 for x not equal to 2 and 4 for x equal to 2, and we have to check whether it is continuous at the point x is equals to 2. So for the function to be continuous, LHL should be equal to RHL should be equal to the value of the function at that particular point. Here the particular point is 2, so the value of f at 2 should be, these all values should be इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं LHL की वैल्यू। तो LHL निकालते हैं। LHL कैसे निकालेंगे, तो LHL क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स मैं जैसे लिखता हूँ वैसे ही लिखने हैं, तभी आपको बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे, इन सब के बोर्ड में नंबर मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब देखिए 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 से कम, 2 से कम। तो जब x 2 से कम है यानी जब x 2 के बराबर है तो आउटपुट 4 है। जब x 2 से ज़्यादा या कम है, जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो आउटपुट क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। सही है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये समथिंग अपॉन 0 वाला फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था, लिमिट रखने पे अगर समथिंग अपॉन 0 वाला फॉर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस समथिंग अपॉन 0 वाले फॉर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ से एक फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं जिसकी वजह से नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो इसको करने के क्या क्या तरीके थे, इसको करने के तरीके थे, सबसे पहले फैक्टर्स को रिमूव कर दीजिए या फिर रैशनलाइज कर दीजिए। डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों को रैशनलाइज किया जाता था, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा दीजिए। तो ट्रिगो आइडेंटिटीज़ लगा दीजिए, आइडेंटिटीज़ लगा के या फॉर्मूलों का यूज़ करके आप उन फैक्टर्स को, उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, उस समथिंग अपॉन 0 वाली फॉर्म को एलिमिनेट करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 टोटल अपॉन x माइनस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 2। तो यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, x की जगह क्या रख दीजिए, लिख दीजिए 2 माइनस 0.001 प्लस 2। देखिए 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब माइनस 0.0001। तो 2 में से अगर 0.001 माइनस भी कर दिया तो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 कर दिया, कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4। अच्छा एक चीज़ और समझिए, अगर आपको ये चीज़ रखनी है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 2 माइनस और 2 प्लस का बेसिकली मतलब क्या है। तो आपको मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट यही आ जाएगी। तो LHL कितना आ गया, LHL आ गया 4। नाउ लेट अस सॉल्व द RHL पार्ट। इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। सो RHL को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो RHL क्या हो जाएगा यहाँ से, RHL विल बी, RHL क्या होता है, RHL होता है लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, अब 2 प्लस पे देखिए, जब 2 से बड़ी वैल्यू है x की तो आउटपुट क्या दे रहा है, तो जब 2 से बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, नॉट इक्वल टू 2 है तो आउटपुट यही आ रहा है। तो आउटपुट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगेन ये समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, तो इसलिए 0 अपॉन 0 बन रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो x टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स की जगह फिर से 2 रख देते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट पॉइंट 2। सो f ऑफ 2 अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो f ऑफ 2 किसके बराबर है, तो जब x 2 के बराबर है तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिखाई दिया, यहाँ से हमको पता चला दैट LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 विच इज ऑल इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें 4 के बराबर है। देयरफॉर
द फंक्शन इज देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, तो जब आप कॉपी में करेंगे तो कॉपी में LHL लिख लीजिए, उसके नीचे RHL लिख लीजिए, उसके नीचे फंक्शन लिख लीजिए, या फिर LHL एक तरफ लिखिए और RHL एक तरफ लिखिए और फंक्शन की वैल्यू एक तरफ लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो आप लोग के लिए इजी रहेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में अगेन क्वेश्चन वही है, वी हैव टू एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, जस्ट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज चेंज एंड एट द पॉइंट इज चेंज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखने में आपको खतरनाक सा लग रहा होगा, पर सॉल्व करेंगे तो ईजी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहाँ पे देखिए LHL, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। तो LHL यहाँ से क्या आ जाएगा, किस पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। तो LHL में माइनस होता है तो 1 माइनस fx। अब देखिए 1 से कम, तो जब x की वैल्यू 1 है या 1 से कम है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 मींस x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो जब x लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो जीरो वाला टर्म लिखा था, इसको देख के घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे, क्योंकि हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो हमको बस 1 को देखना है। ओके, सो x लेस देन 1 पे आउटपुट क्या दे रहा है, x स्क्वायर बाई 2। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx की जगह क्या लिखा है, x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब 1 माइनस पे आउटपुट क्या है, x स्क्वायर बाय 2। तो x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। सो 1 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो LHL कितना आ गया, हाफ। RHL निकाल लेते हैं यहाँ से, तो RHL आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, और 1 प्लस पे क्या है, देखिए x जब ग्रेटर दैन 1 है, तो जब ग्रेटर दैन 1 है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस वैल्यू है फंक्शन की 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बाय 2। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दें, 1 प्लस का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर रख देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 3 बाय 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 बाय 2 के बराबर। सही है यहाँ पे, ठीक। अब निकाल लेते हैं f ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए क्योंकि 1 पे हमको चेक करना था, तो यहाँ पे 1 होगा, f1 होगा। तो f1 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो जब x इक्वल्स टू 1 है तो भी आउटपुट क्या है, x स्क्वायर बाई 2, यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल्स टू हाफ। सो देयरफॉर here also LHL is equals to RHL is equals to the value of the function at 1. Therefore the function is continuous at x is equals to 1. Therefore the function is continuous at x is equals to 1. तो second question भी continuous है at x is equals to 1. तो basically किया क्या है, LHL निकाला, RHL निकाला और देख लिया फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे LHL RHL तीनों के तीनों बराबर, तो आंसर हमारा बराबर, यानी जो हमारा ये फंक्शन था ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया आपको? चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं ये बताया। नाउ नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक बताया था, बस क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, यहाँ पे हमको चेक करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट x इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे दिस आउटपुट इज x क्यूब प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं LHL। तो LHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे, तो 0 माइनस fx। ठीक है, 0 माइनस यानी 0 से कम पे फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, x क्यूब प्लस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर, यानी LHL कितना आ गया, 3 के बराबर। RHL सॉल्व करते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा, RHL भी सेम यही हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx
ओके। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, तो अगर 0 से बड़ा है तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट यहाँ पे भी क्या आएगा x क्यूब प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ से RHL कितना आ गया 3। अब हम लोग निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट 0। सो द फंक्शन की वैल्यू एट 0, f0 पे वैल्यू क्या दे रहा है 1, यहाँ पे हमको क्या दिखा LHL इक्वल तो है RHL की, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x is equals to 0, therefore this is not continuous, not continuous, this function is not continuous, okay। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करना है at x is equals to 3, फिर से LHL लिखा, तो LHL क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx। अब 3 माइनस fx देखिए क्या हो जाएगा, तो fx को ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब लेस देन 3, अब नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये लेस देन 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखिए अगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 रखेंगे तो ये नीचे 0 आ जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है, समथिंग अपॉन 0 वाला फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले जो है ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं और उसको फैक्टराइज करके वाले फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं जिनकी वजह से समथिंग अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको रफ में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अगर इसके हम लोग फैक्टर्स निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, भाई 3 2 6 होता है, यही आएगा। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले ले तो क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, x माइनस 3। देयरफॉर द फैक्टर्स आर x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ये रफ वाला काम था, तो यहाँ पे इसको लिख लिया, इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 टोटल अपॉन x माइनस 3। सो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, x की जगह 3 रखिए तो 3 प्लस 2 कितना आ गया, 3 प्लस 2 आ गया 5। दैट मीन्स जो LHL है वो कितना आ गया 5, ठीक है। RHL भी यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो RHL भी कितना आ जाएगा, RHL भी यहाँ से आ जाएगा 5, क्योंकि 3 प्लस रखेंगे तो 3 प्लस पे फिर से यही फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन को कैंसिल करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी RHL भी 5 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 कितना दे रहा है, ये भी 5 आ रहा है। देयरफॉर यहाँ से LHL विल बी इक्वल टू द RHL विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट पे। यहाँ पे कह रहा है fx इज इक्वल टू x अपॉन साइन 2x for x not equal to 0 and 2 for x equals to 0 at x is equals to 0 हमको चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए याद कीजिए क्लास 11 में आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x was equals to 1। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x was also equals to 1। इस तरीके की जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 11th में, वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होने वाली हैं। और क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1। ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये भी प्रॉपर्टीज जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी थॉरो विद दीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास 11। एक्सपोनेंशियल की भी थी, कॉस की भी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज आपके पास लिखी होंगी तो देख सही है, नहीं लिखी होंगी तो कमेंट कीजिएगा नहीं है प्रॉपर्टीज, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी प्रॉपर्टीज भी आपको लिखवा दूंगा, ओके। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे देखिए, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं लिखे रहने देते हैं, चलिए देखते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, यहाँ से LHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0, 0 से कम। 0 से कम पे आउटपुट क्या है, x अपॉन साइन 2x, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 माइनस लिखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि 0 माइनस लिखेंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0 के ही बराबर है, तो यहाँ पे 0 ही लिखे रहने दिया, ठीक है। 0 x अपॉन साइन 2x, ठीक है। अब x अपॉन साइन 2x, अब ये देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल नीचे भी होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे 2 है नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड करा दिया,
अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर कर दिया, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं 1/sin 2x अपॉन 2x लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 1/sin 2x अपॉन 2x में ये 2x क्या होगा, ये 2x ऊपर चला जाएगा, तो एक ही बात है। अब sin 2x अपॉन 2x फॉर x टेंडिंग टू 0, अब देखिए यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू 0 है, देखिए अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी तो टेंडिंग टू 0 ही होगा भाई अगर x 0 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली तो 2x भी तो 0 के बराबर ही होगा। अगर 0 के ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इज 0 तो उसको 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x टेंडिंग टू 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x टेंडिंग टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे भी वही वाले एंगल होते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 2x था तो इसको भी 2x कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1 के बराबर, बाहर क्या बचा हाफ, यानी यहां से क्या आ गया 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो यानी हमारा जो LHL आ गया यहाँ से क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब RHL वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो RHL वाले पार्ट में फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 प्लस में आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यही आएगा, सेम टू सेम यही आउटपुट है, यानी यहाँ से भी क्या आ जाएगा RHL में अगर सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 प्लस पे fx क्या है x अपॉन साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x अपॉन साइन 2x और 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जो डिवाइड किया था उसको क्या किया, उसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो इसको लिख लिया 1/2, यहाँ पे इसको बाहर कर दिया 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई 1 के बराबर, यानी यहाँ से क्या आ गया हाफ, यानी RHL कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसको रब कर दिया मैंने यहाँ पे। अब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 अगर निकालें तो f ऑफ 0 किसके बराबर है 2 के बराबर है, दैट मीन्स LHL RHL तो इक्वल है, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि LHL RHL तो बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल इसके नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन। एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन लगाऊंगा, बाकी सारे मॉड्यूलस के क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, कर भी पाएंगे, बस इसको समझना है। तो मॉड्यूलस वाले फंक्शन को आपको समझना ये है कि इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। कैसे, ये क्लास 11 में भी किए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इस मॉड्यूलस को fx को हम लोग लिख सकते हैं एज -x फॉर x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये क्या दे देगा, ये दे देगा x आपको, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखिए समझिए, यहाँ पे जो मॉड x होता है, अगर हमारा देखो यहाँ पे हमको ये नहीं चेक करना है कि आउटपुट क्या दे रहा है, हमको ये चेक करना है कि इसके अंदर मॉड्यूलस के अंदर जो x गया है वो कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमको तो पता ही नहीं है कि अंदर जो इनपुट गया है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि ये जो भी आउटपुट निकालता है वो हमेशा कैसा निकलता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो अंदर वाला जो एलिमेंट है वो कैसा है ये देखते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए हमने देखा यहाँ पे कि अगर अंदर वाला नेगेटिव होगा, -x होगा, जब x क्या होगा लेस देन 0, भाई जब x 0 से छोटा होता है तभी नेगेटिव होता है, तो फॉर x टू बी लेस देन 0 ये क्या होगा -x होगा, और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा x ही होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको कर लिया +x, और फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए जब 0 होगी, x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 0 ही होगा, राइट। तो 0 हो गया, तो तीन वैल्यू तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे LHL, फिर निकालेंगे RHL, फिर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमको 0 पे चेक करना है। तो LHL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x, और 0 माइनस पे मॉड x आउटपुट क्या दे रहा है, 0 माइनस मतलब लेस देन 0 पे आउटपुट आ रहा है -x, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x। अब देखिए x की जगह आप क्या रखिए, x की जगह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 रखिए, तो 0 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा भाई। नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 कुछ होता ही नहीं है, 0 के आगे कोई साइन नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल नंबर होता है, 0 0 ही होता है। RHL देखिए, तो ये RHL में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज मॉड x, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है पॉजिटिव x, भाई जब x ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है x, दैट मीन्स x की जगह अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया, तो RHL कैसा हो गया 0 हो गया।
अब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू 0 ही है। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 बराबर 0। दैट मीन्स ये सभी बराबर हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि मॉड एक्स तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है, तो काहे हम चेक कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख देते क्योंकि सर ने बोला है तो कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, क्वेश्चन अगर आया है तो आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो प्रोसीजर यही है कि LHL निकालिए, RHL निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और उसके बाद देखिए कि वो सब इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट थ्योरी नहीं लिख सकते कि एज वी ऑलरेडी नो मॉड्यूलस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, 0 मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको लिख के पूरा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आप मॉड्यूलस के ज़्यादा से ज़्यादा और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप कर लीजिए अपनी बुक से, चाहे NCERT हो, चाहे ML हो, चाहे RD हो, कोई भी किताब हो आपके पास, और ना भी हो तो NCERT डाउनलोड कर लीजिए। भाई और भाइयों की बहनों प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए NCERT, गूगल पे डालेंगे मैथ्स NCERT क्लास 12, सॉल्यूशन मत डाउनलोड करना, सॉल्यूशन देख देख के कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ सॉल्यूशन छापना सीख जाओगे, छपाई कार्यक्रम नहीं करना है, हमको कुछ सीखना है। तो मैथ्स की PDF डाउनलोड कर लो NCERT की और उसको लगाना शुरू करो। और अगर किसी को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि प्लीज़ शेयर द क्वेश्चंस विद मी। तो क्वेश्चंस जो भी मेरे पास हैं वो सब मेरे पास नोटेड है, मेरे पास शीट्स बनी हुई तैयार हैं। तो किसी को अगर क्वेश्चंस चाहिए हैं या शीट्स चाहिए हैं तो आप अपना ईमेल आईडी मेरे नीचे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट जो है उसमें ईमेल आईडी जरूर लिख दीजिए। ईमेल आईडी लिखने से मैं आपके जितने भी मेरे पास नोट्स हैं या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, शीट्स हैं, वो आपको ईमेल कर दूंगा एट देन एंड देयर, ओके, दैट पर्टिकुलर मोमेंट। दूसरी बात, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं और इन वीडियोस को मैं चाहूंगा कि आप लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। LPS के बच्चों के पास स्कूल में कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, स्टेला के बच्चों के पास स्कूल में कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऐसे बच्चे जिनके स्कूल में कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी, उनके पास तक भी ये कंटेंट पहुँचे और वो लोग भी अपनी तैयारी करें। कभी भी अपने मन में ऐसी भावना मत रखिए कि हम दूसरे को नहीं देंगे तब हम बड़े हो जाएंगे या वो हमसे छोटा हो जाएगा तब हम पीछे आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में कभी भी। आपको भी आगे बढ़ना है और आपको साथ में पीछे वालों को भी आगे करना है, ठीक है। सो आपको अपनी तो हेल्प करनी ही करनी है और जो दूसरे पीछे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी हेल्प करनी है। तो कभी भी ऐसी अपनी अंदर भावना ना लेके आए, क्योंकि साइंस वाले बच्चों में मैंने स्पेशली देखा है बहुत ज़्यादा भावना भरी होती है कि बस मैं ही कर लूँ, बाकी भाड़ में जाए, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। अगर मुझे कोई कंटेंट अच्छा लगा है या मुझे कुछ समझ में आया है तो ये बस मेरे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ रॉन्ग नोशन। प्लीज चेंज योर माइंड, प्लीज चेंज योर माइंडसेट। करना क्या है कि सब कुछ शेयर करना है, तो लाइक जरूर करिए ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने का, और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स में ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम के लिए और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है यश माहेश्वरी और आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12 का वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आज डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताए थे, उसके क्वेश्चन सारे कवर हो गए थे। तो अब यहाँ पे जो बचा है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को कवर करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 का टॉपिक जो है ये ISC एज वेल एज CBSE दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE NCERT में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑल्दो नहीं मिलेंगे, पर NCERT एग्जाम्पलर जब आप उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। सेकेंडली ISC में जो भी आप किताब उठाएंगे, चाहे ML अग्रवाल, चाहे RD शर्मा, कोई भी आप बुक उठाइए ISC की, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड दीज क्वेश्चंस आल्सो कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, और इसके क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, बस उतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे जितने मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो मोर देन इनफ होगा, फिर आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, इसको समझते हैं, और ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है ये समझते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या, देखिए। सो इफ अ फंक्शन fx डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a, b इज सेड टू बी डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, ठीक है,
एक फंक्शन एफ एक्स जो डिफाइंड है ए से बी में, मतलब जो उसका डोमेन है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, डोमेन इज ए टू बी, इज सेड टू बी डेरिवेबल एट पॉइंट सी। ये एक पॉइंट सी पे डेरिवेबल है, कब? ये पॉइंट सी पे डेरिवेबल है और सी जो पॉइंट है वो ए से बी के बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये डेरिवेबल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी। अभी एल एच डी आर एच डी क्या है? एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड आर एच डी का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन डेरिवेबल तब है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। सो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। एक फंक्शन है जो मैंने ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है। सो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, अगेन दिस फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन a टू b। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कभी भी इन्फिनिटी नहीं देगा आपको, रियल वैल्यू के फॉर्म में ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसमें एक पॉइंट है b। अब इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है वो है c। ये जो c पॉइंट है ये डिफाइंड है बिटवीन a टू b, यानी ये डोमेन के बीच में ही आ रहा है ये पॉइंट c, ठीक है। सो ये जो पॉइंट b है इसका x कोऑर्डिनेट इज c। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट c होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? fc। कैसे? y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y जो देखिए जो fx होता है वो किसके बराबर होता है? fx को हम लोग क्या लिखते हैं? fx इज बेसिकली योर फंक्शन y, ओके, y के फॉर्म में होता है fx, ठीक है। y इन टर्म्स ऑफ x, उसी को fx कहते हैं। तो ये हो गया, अगर x की वैल्यू c है तो ये y की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से fc हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट c से अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड बढ़े, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, तो थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया c माइनस h। यहाँ पे जो ये h है, दिस h इज टेंडिंग टू जीरो, यानी ये h है अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है। मान लीजिए 0.00001, बहुत छोटी क्वांटिटी, ओके। सो c से थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो ये हो गया c माइनस h, c से थोड़ा सा राइट जाएंगे तो ये हो गया c प्लस h, ठीक है। अब पॉइंट a पे जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज c माइनस h, ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज f ऑफ c माइनस h। पॉइंट b पे x कोऑर्डिनेट c है, बता चुका हूं, y कोऑर्डिनेट fc है। पॉइंट c पे जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज c प्लस h, और जो y कोऑर्डिनेट है ये है f ऑफ c प्लस h, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, LHD RHD का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट जाए और किसी भी पॉइंट से हल्का सा राइट जाए। तो अगर ये पॉइंट C है, से थोड़ा सा लेफ्ट जाए और थोड़ा सा राइट जाने पे, इन ही दोनों पॉइंट्स पे अगर वैल्यू बराबर आ रही है, किसकी? स्लोप ऑफ अ लाइन की। देखिए बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली स्लोप निकालना, ठीक है। स्लोप हमने क्लास 11th में निकालना सीखा था। अगर मान लीजिए एक ये लाइन है, ये पॉइंट P पे इसका x कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1, इसी लाइन पे लाई कर रहा है दूसरा पॉइंट Q जिसका x कोऑर्डिनेट है x2 एंड y कोऑर्डिनेट है y2। तो ये जो PQ, ये जो लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? या पॉइंट PQ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप दिया जाता था किससे? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करेंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर है? ये है y2 माइनस y1, तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये कैसे मिलेगा? x2 माइनस x1 करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमको क्या मिलता है? स्लोप ऑफ अ लाइन मिलता है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, ठीक है। तो 11th में स्ट्रेट लाइंस में हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक। क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आईएससी वाले बच्चों ने, तो आईसीएससी वाले बच्चों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। फिजिक्स में जो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करते थे, तो वहां पे हम लोगों ने ये वाली सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। सो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब स्लोप का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि इस PQ पॉइंट, ये जो PQ वाली पॉइंट है, जो भी फंक्शन है, फंक्शन के स्लोप का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगी, मान लीजिए एक ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है fx। अब इस fx का हमको स्लोप निकालना है एट सम पॉइंट c। तो ये पॉइंट मान लीजिए c है, ठीक है। तो इस c पे अगर हमको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट c पे अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो जो इस टैंजेंट का स्लोप होगा वही इस फंक्शन का स्लोप होगा एट दैट पॉइंट c। क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट c पे, जिस भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? स्लोप निकालने का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट खींच दें तो वो जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट का भी स्लोप होगा, ठीक है।
अब देखते हैं LHD और RHD के बारे में। सो LHD मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालते हैं इस ग्राफ के हिसाब से। इस ग्राफ के हिसाब से अगर AB का हम लोग स्लोप निकालें तो AB का मतलब क्या हो गया, एक लाइन जो A और B से पास हो रही है, एक लाइन जो A और B से पास हो रही है। तो ये जो लाइन होगी ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये A और B से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन AB, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया है x2, इसको मान लिया है y2, इसको मान लिया है x1 और इसको मान लिया है y1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, तो ये हो गया f ऑफ c माइनस h, y2 माइनस y1, y1 कितना है f ऑफ c अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना हो गया, c माइनस h माइनस c, ठीक है। यहाँ पे देखिए c से माइनस c कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। ये क्या आया, ये आया स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB। अब देखिए यहाँ पे जो ये h है, अगर AB पॉइंट बहुत पास है, अगर A इज टेंडिंग टू B, अगर A वाला पॉइंट बहुत पास है B के, तो जब A और B बिल्कुल आसपास होंगे तो यहाँ पे h क्या होगा, h विल बी टेंडिंग टू 0। भाई अगर A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो ये जो h है ये क्या होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तभी तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। सो h विल बी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट लगा दें तो ये जो AB पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर AB पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए तो ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, A और B एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी एट B पे हमको क्या मिल जाएगा, B पे हमको मिल जाएगा डेरिवेटिव या स्लोप, ठीक है। तो स्लोप एट B, और ये जो B पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है C, यानी C वाले पॉइंट पे ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप एट B विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ C माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। तो ये जो आता है यही हमारा है LHD। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट B के लेफ्ट हैंड की तरफ से हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। So, जब पॉइंट B को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो वो वैल्यू C से थोड़ी सी छोटी है, तो C माइनस h करके हमने यहां से निकाला, ठीक है। सो ये आ गया हमारा LHD। सो दिस इज आवर LHD। अब बात करते हैं RHD की। तो RHD की बात करने के लिए हमको स्लोप निकालते हैं। अब यहां से स्लोप ऑफ BC से स्लोप निकालें। अब ये वाली लाइन का स्लोप निकालें जो B और C पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक ऐसी लाइन जो B और C पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसका हम लोग स्लोप निकालें। तो इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका स्लोप फिर से वही आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने इसको मान लिया है, इस केस में इसको मान लिया है x2 और इसको मान लिया है y2, ठीक है। सो स्लोप किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन x2 क्या है, c प्लस h माइनस x1 क्या है, c। तो अगेन c माइनस c कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आ गया, ये आ गया f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी टोटल अपॉन h, ठीक है। अब अगेन स्लोप ऑफ BC, अगर B और C बहुत ही पास पास हैं, अगर B और C बहुत ही पास पास है मतलब क्या है, B अगर टेंड कर रहा है टुवर्ड C, B और C के बीच में दूरी बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है, तो B और C पॉइंट क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और ये दोनों पॉइंट जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, सो व्हेन B विल बी टेंडिंग टू C, H विल बी टेंडिंग टू 0। भाई B और C के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कब कम होता जाएगा, जब H छोटा होता जाएगा। और जब अगर H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यानी 0 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, तो B और C पॉइंट क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप एट B। अब ये जो स्लोप एट B है, ये हम लोग किस तरफ से मूव कर रहे हैं, B की तरफ, हम लोग राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, C से B की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो RHD स्लोप एट B किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी टोटल अपॉन h। तो यहां से आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h।
अब कोई भी फंक्शन कब डेरिवेबल होता है किसी भी पॉइंट पे, जब LHD RHD के बराबर होता है। मतलब LHD का मतलब और RHD का मतलब क्या हो गया, RHD आपका हो गया ये, ठीक है, और LHD मतलब हो गया आपका, LHD हो गया दिस वन, ओके, सो दिस वन। सो ये दोनों वैल्यूज जब आपस में इक्वल होंगी, LHD और RHD, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट C पे डेरिवेबल है, ठीक है। सो फंक्शन विल बी डेरिवेबल इफ LHD विल बी इक्वल टू RHD। अब LHD RHD आता कैसे है, ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म से दिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं। सो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक वेदर द फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट। तो हमको बताना है कि ये फंक्शन जो है ये डेरिवेबल है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 2 एंड 2x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो 2 पे हमको पता करना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। तो डेरिवेबल है कि नहीं है का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि हमको 2 पे चेक करना है कि LHD RHD के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। सो LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c माइनस h माइनस fc अपॉन h, ये अभी मैंने आपको बताया है। और RHD होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c प्लस h माइनस fc अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये डेरिवेबल है कि नहीं है। तो LHD निकालते हैं सबसे पहले। तो LHD निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने लिखा है यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c माइनस h। अब देखिए LHD का मतलब क्या होता है, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड का मतलब है 2 से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें, मान लीजिए ये x एक्सिस है, यहाँ पे 2 है, अगर 2 से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे या लेफ्ट से हम लोग 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से समझिए, तो ये क्या होगा, 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा ही होगा भाई। 2 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे छोटा होगा, और अगर राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, RHD होगा। तो जब 2 से छोटा है फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 2, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2 द फंक्शन इज गिविंग द आउटपुट एज x माइनस 3। तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, x माइनस 3। तो ये आपको यहाँ पे जरूर चेक करना पड़ेगा। तो जब लेस देन 2 है तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, x माइनस 3। तो ये हो जाएगा, अब देखिए f ऑफ c माइनस h, c क्या है यहाँ पे, c का मतलब है ये पॉइंट 2, ठीक है। तो 2 माइनस h कहाँ पे रखेंगे, x की जगह रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। माइनस fc का मतलब क्या है, fx का मतलब है x माइनस 3। तो जब x की जगह c रखेंगे तो c की जगह क्या आ जाएगा, c किसके बराबर है यहाँ पे, 2 के बराबर। तो हो जाएगा 2 माइनस 3। सो ये हो गया 2, ये हो गया 2 माइनस 3 टोटल अपॉन माइनस ऑफ h, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस h, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 1 टोटल अपॉन माइनस का h, ठीक है। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h अपॉन h किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के, यानी LHD हमारा कितना हो गया, 1 के बराबर। अब RHD निकाल लेते हैं। तो RHD में भी हम लोगों ने लिख लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब RHD का मतलब क्या है, वी आर अप्रोचिंग द फंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी कि छोटी, भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 से राइट मूव करेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी 2 से। दैट मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अब x की जगह रखेंगे 2 प्लस h, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू होती है बेसिकली, c का मतलब होता है वही पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, तो c प्लस h, यानी x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h। तो अगर x की जगह 2 प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की जगह रखा 2 प्लस h माइनस 5 माइनस fc का मतलब क्या हो गया, फिर से फंक्शन का जहां x है, x की जगह क्या रख दे, x की जगह रख दे c क्या है यहाँ पे 2। तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 टोटल अपॉन h, ये फॉर्मूले में हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4
प्लस 2h माइनस 5 माइनस, अब देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 कितना हो गया -1, और माइनस माइनस बाहर क्या हो गया +1 टोटल अपॉन h। 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये -5 से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गया, हमको वैल्यू मिल गया RHD हमको मिल गया 2 के बराबर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या LHD RHD के बराबर है, नहीं भाई, LHD 1 है और RHD 2 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिंस LHD is not equal to RHD, therefore fx is not डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज नॉट डेरिवेबल, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, डेरिवेबल नहीं है, क्योंकि LHD अलग आ रहा है, 1 आ रहा है, और RHD किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो यहाँ से हमको ये चीज मिल गई। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे चेक करते हैं। तो अगेन सेकंड क्वेश्चन पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, LHD, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए LHD निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे LHD क्या आ जाएगा, LHD का फॉर्मूला यही है। अब अगेन हम लोग कहाँ पे चेक करना है हम लोग को, एट x इज इक्वल्स टू 0। एट x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जो c की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो LHD में हम लोग ने सबसे पहले लिख लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए f ऑफ c माइनस h, तो f ऑफ c माइनस h का मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू, अच्छा LHD का मतलब हो गया लेस देन 0, लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो लेस देन 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन आउटपुट दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोगों ने रख लिया, ये हो गया 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे c माइनस h। अब c यहाँ पे क्या है 0, तो x की जगह हमने रख दिया 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आर f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी, सो माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, x की जगह 0 रख दें, तो ये हो गया, अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर टोटल अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये आ गया हमारा LHD। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस h स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 टोटल अपॉन माइनस h। 1 से -1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h स्क्वायर से h कैंसिल हो गया, और ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और अगर h की जगह हम लोग लिमिट की वैल्यू 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो LHD कितना आ गया, 0 आ गया। अब RHD निकालते हैं यहाँ पे, सो RHD निकालते हैं, तो RHD देखते हैं कितना आ रहा है। सो RHD इज व्हाट, RHD इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब RHD के केस में हम लोग क्या लेंगे, जब फंक्शन को हम लोग फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो अगर राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं RHD के लिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, c की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस h यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा f ऑफ c प्लस h। ठीक है, माइनस एफ सी, सो माइनस ऑफ एफ सी, तो एफ सी का मतलब क्या हो गया, एफ सी का मतलब हो गया यही वाला फंक्शन। ठीक है, एफ सी का मतलब क्या हो गया, एफ सी का मतलब हो गया एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, एफ सी। अब देखिए एफ सी का मतलब क्या हो गया, एफ सी का मतलब हो गया फंक्शन एट सी, तो फंक्शन एट सी कितना है, फंक्शन एट सी, फंक्शन एट सी है इक्वल टू 0 पे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के टोटल अपॉन h। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1 टोटल अपॉन h। अगेन प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर से h कैंसिल हो गया, सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ h, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ गया 0 के बराबर। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 h कितना आ गया 0, सो यहाँ से क्या हो गया LHD इक्वल्स टू RHD, therefore the function is function fx is derivable। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, ये फंक्शन डेरिवेबल है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है। राइट, समझ में आया यहाँ पे।
तो बस हमको ये वैल्यूज जो है एफ ऑफ सी माइनस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच, ये बस फंक्शन में एक्स की जगह रख देनी है और हमारा आंसर आता चला जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर इसके बाद मैं कुछ मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन भी आपको कराने जा रहा हूं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे, चेक अगेन, क्वेश्चन वही है, बस हमको पार्ट हमने चेंज कर दिया है। अब मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो हमको बताना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हमको देखना है, चेक करना है वेदर इट इज डेरिवेबल और नॉट। अब देखिए मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को सबसे आसान क्या है, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको देख लो, क्योंकि ये मॉड्यूलस जो है, अब इस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर कैसी वैल्यू गई है, इसके अंदर नेगेटिव भी वैल्यू जा सकती है, पॉजिटिव भी वैल्यू जा सकती है। अब जो निकलती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, पर जो वैल्यू अंदर इनपुट हुई है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कैसे चेक करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे पॉइंट्स में। तो एक ब्रेक कर लिया x इज लेस देन 0 पे और दूसरा कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब देखिए अगर x इज लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो 0 से कम है, तो ये जो इनपुट वाली वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन की बात करेंगे कैलकुलस में, तो इनपुट वाले की बात करेंगे कि इनपुट क्या हुआ है। तो अगर इनपुट लेस देन 0 हुआ है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव x, ठीक है। और जब यहाँ पे इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ यानी पॉजिटिव x, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, ठीक है। तो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये फंक्शन आउटपुट देगा एक्स स्क्वायर और लेस देन 0 पे ये फंक्शन आउटपुट देगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी निकाल लेते हैं क्या, LHD निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो LHD किसके बराबर आ जाएगा, LHD विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस का h, ठीक है। अब यहाँ पे c क्या है, c का मतलब वो पॉइंट क्या है 0, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, f ऑफ 0 अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो fx की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। c माइनस h अगर यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, c की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। अब देखिए LHD की तरफ बढ़ रहे हैं, लेस देन 0 वाला है, तो लेस देन 0 वाले केस में h c माइनस h हम लोग कहाँ रखेंगे, c माइनस h हम लोग x की जगह रखेंगे। तो c क्या है 0 माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ पे बाहर कैसा साइन लगा है, नेगेटिव, माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है, टोटल अपॉन h, कैसा h, नेगेटिव h, माइनस h, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, वो h स्क्वायर ही होगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर है तो ये हो गया माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h सी h स्क्वायर कैंसिल हो गया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा 0। RHD की बात करते हैं यहाँ पे। सो RHD किसके बराबर होता है, ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी टोटल अपॉन h के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे c प्लस एच, अगेन c प्लस एच, RHD के केस में हमारा आउटपुट क्या है, RHD के केस में हमारा आउटपुट है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिख दिया 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है, अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा h, ठीक है। h स्क्वायर अपॉन h आ गया तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर अपॉन h से h स्क्वायर कैंसिल हो गया और जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी दिस फंक्शन इज डेरिवेबल, दिस इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है, क्यों, क्योंकि LHD और RHD दोनों आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए, दोनों की ही वैल्यू 0 है, देयरफॉर द वैल्यू द फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे अगेन फिर से हमको LHD RHD लेना है, पर अगेन ये मॉड्यूलस का फंक्शन है, तो मॉड्यूलस के फंक्शन को हमेशा पहले ब्रेक कर लीजिए, तो हमारी काम जो है वो आसान हो जाता है। सो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, सो दिस कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 5 एंड x माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू कब देगा? जब x लेस देन 5 होगा, और पॉजिटिव वैल्यू कब देगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखिए 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कोई भी वैल्यू रखिए, 5 से छोटा नंबर है 4, तो 4 रखिए अगर यहाँ पे, तो 4 माइनस 5 क्या देगा? -1 देगा, नेगेटिव वैल्यू। 5 से छोटी वैल्यू और कोई रखिए, 2 रखिए, 2 माइनस 5 क्या देगा? -3 देगा। तो हमेशा देखिए आउटपुट क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है जब x की वैल्यू लेस देन 5 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से बड़ा नंबर रखिए यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या देगा? 1 पॉजिटिव है। 7 माइनस 5 क्या देगा? 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज रख के भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि वैल्यूज नेगेटिव आएंगी कि पॉजिटिव आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है? LHD। सो LHD चेक करते हैं। LHD किसके बराबर आ गया? LHD आ गया यहाँ पे, अगेन LHD की वैल्यू क्या होती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h। सही है, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब c की वैल्यू क्या है? देखिए 5। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? x की जगह जब LHD की बात कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ x की जगह क्या रख दें? x की जगह रख दें 5 माइनस h माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी। अब एफ सी का मतलब क्या है? f5, तो f5 इक्वल टू 5 पे जब हम लोग रखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना दे देगा? ये आ जाएगा 0 टोटल अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको हम लोग देखिए खोल दें ब्रैकेट में, तो 5 माइनस 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस h अपॉन माइनस h, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 LHD क्या आ गया? -1 के बराबर आ गया। भाई h से h कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। ठीक है, अब RHD की बात करते हैं हम लोग, तो RHD किसके बराबर होता है? RHD इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी टोटल अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रख के देखिए वैल्यू क्या आएगी? हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की जब हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x की जगह क्या रख देंगे? x की जगह रख देंगे c प्लस h। c क्या है यहाँ पे? 5, यानी 5 प्लस h, तो यहाँ पे रख दिया 5 प्लस h माइनस 5 माइनस f ऑफ 5 किसके बराबर है? f ऑफ 5। अगर 5 यहाँ रखे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। देख लीजिए यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, f ऑफ 5 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया 0 टोटल अपॉन h। 5 माइनस 5 कैंसिल किया, h अपॉन h क्या आ गया? ये आ गया 1। ठीक है, तो देखिए RHD आ गया 1 वेयर एज LHD इज -1। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 5 इज नॉट डेरिवेबल। क्यों नॉट डेरिवेबल? बिकॉज LHD is not equal to RHD, since LHD not equal to RHD, LHD और RHD आपस में दोनों इक्वल नहीं है, therefore ये फंक्शन भी डेरिवेबल नहीं है। किस पॉइंट पे? at x equals to 5, तो 5 पे ये डेरिवेबल नहीं। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So let's come to the next question। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि check whether the function is derivable। फंक्शन दिया है fx is equals to mod x minus 1 plus mod x plus 1 at x is equals to -1 and at x is equals to 1। तो सबसे पहले इस मॉड्यूलस फंक्शन को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस फंक्शन दिए हुए हैं, तो इन दोनों के हिसाब से हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। सो fx विल बी इक्वल टू, इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो देखिए ये हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1, फिर एक हो जाएगा x इज लेस देन 1, दूसरा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, पहले हमको चेक करना है -1 पे। ठीक है, तो x इज लेस देन -1 एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, और लास्ट है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखिए किस तरीके से ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया? -1,
तो जो वैल्यू है वो क्या होगी, LHD देखेंगे तो -1 से छोटा, यानी x इज लेस देन -1, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन -1, अगर RHD की बात करें तो -1 के राइट हैंड साइड पे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। या फिर क्या होता है, अब 1 पे भी देखिए LHD का मतलब क्या हो गया, लेस देन 1, और RHD का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए जब x लेस देन -1 है, -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा का मतलब क्या, -2 के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे रख के देखिए, -2 रख के देखिए, तो -2 -1 कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस ऑफ x -1, ठीक है। और यहाँ पे रख के देखिए -1 से छोटी वैल्यू, तो -1 से अगर हम लोग छोटी वैल्यू रखेंगे तो -1 से छोटी वैल्यू क्या हो गई, -1 से छोटी वैल्यू हो गई लेट्स से -2, ठीक है। तो -2 + 1, -2 + 1 अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे भी कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसको भी हमने लिख लिया माइनस ऑफ x + 1, ठीक है। सो -x -1 एंड -x + 1, यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे रख के हमने देख लिया। अब यहाँ पे चेक कीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, -1 से 1 के बीच में वैल्यू आने पे ये वैल्यू कैसी होगी, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू एक रख के देख लेते हैं, 0, तो 0 -1 हमको क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है। -1 आएगा यहाँ से, तो अगर हम लोग 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रखेंगे, 1 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी, ठीक है, तो 1 से छोटी में क्या हो जाएगा, 0.5 भी हो सकता है, तो 0.5 रखिए यहाँ पे, 0.5 -1 करेंगे तो क्या आएगा, -0.5, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x -1। अब यहाँ पे रख के देखिए, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो अगर 1 से छोटी वैल्यू रखें यहाँ पे, तो 1 से छोटी हो गई, जैसे 1 से छोटी हो गई 0, तो अगर यहाँ पे 0 वैल्यू रखें तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 0 + 1 आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू +1, ठीक है। -1 से थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, तो -1 से थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगा -0.5, तो -0.5 अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तब भी वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया +x + 1, तो यहाँ पे हो गया प्लस ऑफ x + 1, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, जब 1 से बड़ी वैल्यू है तो 1 से बड़ी वैल्यू पे ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये हो जाएगा x -1 + x + 1, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो दोनों पॉजिटिव कर ली, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ से फंक्शन आएगा क्या, तो ये आ जाएगा fx = देखिए यहाँ पे बस फंक्शन बनाना है, फिर LHD RHD तो आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो fx = यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये होगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। सो ये हो गया -x + 1 -x -1, ठीक है। सो +1 -1 कैंसिल हो गया, और -x क्या हो गया, माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 2x, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा -x और +x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 + 1, तो +1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हो जाएगा x + x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे जो -1 + 1 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया -2x जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वैल्यूज हमको फंक्शन दे रहा है। तो देखिए अब हमारे लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। मॉड्यूलस के फॉर्म में समझना मुश्किल था, क्योंकि हमको मॉड्यूलस में पता ही नहीं चलता कि वैल्यू इनपुट जो की गई है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो पहले हमको दोनों ही वैल्यूज को लेके चलना होगा, नेगेटिव के लिए भी चेक करना होगा एंड पॉजिटिव के लिए भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली इस तरीके से। अब निकाल लेते हैं LHD RHD, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सो सबसे पहले निकालते हैं LHD एट x = -1, तो -1 पे चेक करते हैं LHD, तो -1 का मतलब क्या हो गया, LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c - h - fc टोटल अपॉन h, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अब देखिए c - h, तो LHD अगर -1 पे निकालेंगे तो LHD का मतलब क्या हुआ, -1 की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटे पे आउटपुट क्या आ रहा है, -2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -2, x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे c - h, c क्या है यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 - h - fc,
अब इक्वल टू -1 पे, तो इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या है, -1 पे वैल्यू है 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -h। LHD में ये माइनस रहता है तो अपॉन -h, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन -h, ठीक है। सो 2 -2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2 आ गई, ठीक है। RHD की अगर हम लोग बात करें, सो RHD क्या हो जाएगा यहाँ से, RHD इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस FC टोटल अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। अब c प्लस h का मतलब क्या हो गया, -1 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो अगर राइट हैंड साइड की तरफ से मूव कर रहे हैं तो -1 के राइट हैंड साइड से मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो अब 2 में देखिए x तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h आ जाएगा 2 माइनस FC की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, इक्वल टू -1 पे क्या है 2 अपॉन h, ठीक है। और 2 - 2 कितना होता है, 2 - 2 हो जाता है 0, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई 0, ठीक है। सो RHD की वैल्यू आ गई 0, वेयर एज LHD की वैल्यू आ गई कितनी, LHD की वैल्यू आ गई हमारी -2, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। यहाँ पे जो फंक्शन है वो डेरिवेबल ही नहीं है, ठीक है, डेरिवेबल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, LHD RHD चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू +1, सो LHD एट x इज इक्वल्स टू +1 पे अगर चेक करें तो LHD का फॉर्मूला तो यही रहता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 का LHD मतलब लेस देन 1, तो जब x इज लेस देन 1 तो आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो LHD आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 - 2 अपॉन -h दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर, ठीक है। RHD चेक कर लेते हैं, तो RHD क्या हो जाएगा, RHD विल बी इक्वल टू, अगेन RHD का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो RHD का मतलब है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2x की जगह क्या रख देंगे 1 + h, ठीक है। तो 2 लिमिट लिख देते हैं पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 1 + h माइनस FC की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं, सो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू है x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया था, अपॉन h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + h -2 अपॉन h, -2 से ये कट गया, h से h कट गया, तो कितना आ गया ये आ गया 1। अगेन यहाँ पे देखिए फिर से LHD और RHD बराबर नहीं है, सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ना ही डेरिवेबल है 1 पे और ना ही डेरिवेबल है -1 पे, तो ये किसी भी पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। सो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे कि इफ f(x) इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी डेरिवेबल है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। नाउ सिंस द फंक्शन डेरिवेबल है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो हमको क्या पता है कि LHD विल बी इक्वल टू RHD, ये तो भाई हमको पता ही है क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल है, तो LHD RHD के बराबर आएगा। तो सबसे पहले LHD निकाल लेते हैं यहाँ से, सो LHD विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1 - h माइनस f1 टोटल अपॉन -h, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू c की वैल्यू प्लॉट कर दी 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए f ऑफ 1 - h, 1 - h अगेन मतलब क्या हो गया 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, यहाँ पे x इज लेस देन 1, तो 1 से छोटे में फंक्शन क्या दे रहा है, ये दे रहा है आउटपुट, तो आउटपुट में हम लोग यही वाला फंक्शन लिख देंगे, तो जहां जहां x आ रहा है वहां लिख देंगे 1 - h, तो ये हो गया 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 - h प्लस a
माइनस एफ ऑफ 1। अब देखो इक्वल टू 1 पे भी आउटपुट यही दे रहा है, तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, एफ ऑफ 1 किसके बराबर आएगा, तो एफ ऑफ 1 का मतलब है जब इक्वल टू 1 है तो x की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ए। तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, 4 प्लस ए के, तो ये हो गया माइनस 4 प्लस ए टोटल अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको ओपन किया, ये हो गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a टोटल अपॉन माइनस का h। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है देखते हैं, तो 1 प्लस 3 हो गया 4 और 4 माइनस 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a यहाँ से कैंसिल हो गया, और क्या बचा, तो यहाँ पे बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 5h, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, टोटल अपॉन माइनस h कॉमन ले लें अगर, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लिया तो ये बचा h माइनस 5 टोटल अपॉन माइनस h। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया, इस माइनस को ले गया, लिमिट h की जगह 0 पुट किया, तो ये हो गया क्या, ये हो गया यहाँ से 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो RHD किसके बराबर, LHD किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ठीक है, LHD आ गया 5 के बराबर। ठीक, अब RHD यहाँ से निकाल लेते हैं, तो RHD अगर निकालेंगे तो RHD कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। सो RHD निकालने के लिए हमने क्या किया, RHD के लिए हम लोग RHD की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमको यहाँ से A और B की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो A और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखने की वाली बात है यहाँ से। ठीक है, तो एक LHD आ गया, अब RHD निकाल लेते हैं यहाँ से। अब निकालते हैं हम लोग RHD। सो RHD पे आ जाते हैं, सो RHD क्या आ जाएगा देखते हैं। सो RHD क्या आ जाएगा यहाँ से RHD होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c टोटल अपॉन h, ये होता है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो c की जगह पुट कर दिया 1 और f ऑफ 1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 1 प्लस h का मतलब क्या हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी मतलब वैल्यू मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 पे हम लोग यहाँ पे ये वाला फंक्शन रखेंगे bx प्लस 2। तो x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रखेंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस h माइनस प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू क्या थी, f1 की वैल्यू है 4 प्लस a, तो ये हो गया 4 प्लस a टोटल अपॉन h, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो गया यहाँ से, सॉरी ये था माइनस 4 प्लस a, तो ये हो गया माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2, और यहाँ से आ गया माइनस a टोटल अपॉन h। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ से ये आ गया। अब हम लोग और कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x की जगह हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे 1 प्लस एच, तो ये हो गया 1 प्लस एच b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 किसके बराबर था, f ऑफ 1 बराबर था यहाँ से 4 प्लस a के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और कुछ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अभी इसको एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग कुछ और कर नहीं सकते, तो इसके आगे हम लोग क्या ट्राई करते हैं अब, क्योंकि ये फंक्शन देखिए दिया है कि डेरिवेबल है, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है तो ये क्या होगा, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस भी तो होगा। अभी थ्योरम बताया था अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, पर कॉन्टिन्यूअस है तो हो सकता है कि डेरिवेबल हो और ना भी हो। ठीक है, अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। सो देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में अब दिक्कत ये आ गई है कि हम यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते और इसको नहीं हटा सकते। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, अब हमको पता है क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है
तो सिंस द फंक्शन इज डेरिवेबल इट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा। तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहां से एक कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, उससे हो सकता है यहां पे हमको कोई हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे क्या दिया है 1 के बराबर, ठीक है। तो LHL निकालते हैं, तो LHL यहाँ से क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, और x टेंडिंग टू 1 माइनस पे फंक्शन क्या दे रहा है, जब वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन आउटपुट ये दे रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, किसके बराबर है ये बराबर आ जाएगा 4 प्लस a के, तो ये 4 प्लस a आ गया LHL। अब निकाल लेते हैं RHL, तो RHL क्या आ जाएगा, RHL आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस पे क्या आ रही है वैल्यू, 1 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 1, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस 2, तो ये हो गया b प्लस 2। तो अगर LHL इक्वल टू RHL है तो इसका मतलब क्या है, अगर LHL इज इक्वल टू RHL है तो हम लोग यहाँ से इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो ये आ जाएगा 4 प्लस a इज इक्वल्स टू b प्लस 2, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 प्लस a। सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2 प्लस a, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी वाली चीज का यूज किया, तो b की वैल्यू आ गई 2 प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो -2 माइनस a है, तो b की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 प्लस a रख सकते हैं, तो यहां रख लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, b की जगह रख लिया 2 प्लस a प्लस bh माइनस 2 माइनस a टोटल अपॉन h। सो प्लस 2 से -2 कैंसिल, प्लस a से -a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया bh, h से h कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई b के बराबर। अब क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है, सिंस हमको पता है कि LHD इज इक्वल्स टू RHD है, तो यहाँ से LHD कितनी आई थी 5 और RHD कितना आ गया b, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए अगर b की वैल्यू 5 आ गई तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर मान लें इक्वेशन थर्ड, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड से क्या दिया है, b की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू ही निकाल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या होता है ये समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर हम लोग कभी भी वैल्यू इनपुट जो कर रहे हैं अगर वो डेसिमल के फॉर्म में है, लेट अस से वैल्यू इनपुट की है 1.001, तो ये क्या करता है कि ये डेसिमल वाला पार्ट जो होता है इसको पूरा रिमूव कर देता है और आउटपुट में होल नंबर दे देता है, ठीक है। जैसे इनपुट किया है हमने, लेट अस से हमने इनपुट दी है वैल्यू 1.999, तो ये जो आउटपुट देगा वो आउटपुट दे देगा 2। तो ये करता क्या है, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको रिमूव करेगा और होल नंबर जो पहले वाला पार्ट है डेसिमल से पहले जो भी पार्ट है उसको एज इट इज आउटपुट में दे देता है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये थ्योरम्स हैं छोटे छोटे, मैंने सोचा था क्वेश्चन के फॉर्म में ही जब आएगा तभी बताऊंगा। सो इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, पर वाइस वर्सा जरूरी नहीं है, पर इसका उल्टा जरूरी नहीं है। मतलब अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल भी हो सकता है और नहीं भी डेरिवेबल हो सकता है। तो ये बात यहां ध्यान रखनी है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, LHL इज इक्वल टू RHL ही नहीं है, उस केस में वो कभी भी डेरिवेबल भी नहीं होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा। ये बात हमको गार्ड बांध लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करता हूं मैं आपको और आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अब डिफरेंशिएबल ही नहीं है का मतलब है कि अगर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो, पर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं। तो हमको पता है कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, जब LHL इक्वल टू RHL होता है एंड विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट,
हियर द पर्टिकुलर पॉइंट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHL कैलकुलेट करते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। fx किसके बराबर, fx बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इसके बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब समझिए यहाँ पे अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी का मतलब क्या है, 0.9999 के फॉर्म में होगी। 1 से छोटी होगी तो 0.99 या 0 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। तो अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो आउटपुट इसका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब RHL की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx विच इज इक्वल्स टू लिमिट्स x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में अगर हम लोग 1 प्लस रखें तो 1 प्लस रखने का मतलब क्या, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब 1.001, 1.002, 1.003 इस तरीके से होगा। तो यानी इसका जो नेट आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। तो यहां से हमको दिखाई दिया कि LHL ही इक्वल नहीं है RHL में, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है सो नॉट डेरिवेबल। तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है इसीलिए ये डेरिवेबल भी नहीं है। अब हो सकता है कोई ये पूछे कि सर आपने इससे पहले सारे क्वेश्चन में तो LHD RHD करके दिखाया, यहाँ क्यों नहीं LHD RHD कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग LHD RHD करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या आएगी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो LHD होता क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, ये होता है। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस h माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 1 माइनस h अगर रखेंगे तो 1 में से अगर हम कोई भी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी। 1 से छोटी का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 1 ही रखा है तो आउटपुट 1 ही निकलेगा, -1 अपॉन माइनस h। तो माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, तो क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h। अब देखिए दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत आ गई कि अगर समथिंग अपॉन 0 रखते हैं तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ से हम लोग LHD निकाल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि LHD निकाल ही नहीं पाएंगे तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि LHD बराबर है RHD के कि नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि LHD यहाँ पे निकालेंगे तो फंस जाएगा, नहीं निकलेगी, LHD ही नहीं निकाल सकते। इसलिए हम लोगों ने ये वाला थ्योरम यूज किया कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि इज नॉट डेरिवेबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लोगों ने जब डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी शुरू की तो वैसे भी हम लोग LHD निकाल ही नहीं पा रहे, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी से देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है इसलिए डेरिवेबल भी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये जो x है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, LHD की। तो LHD निकालते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो f ऑफ 2 यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं है क्या, f ऑफ 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे कहाँ है, x इज इक्वल्स टू 2 ये है, x इज इक्वल्स टू 2 पे आउटपुट आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 2। f ऑफ 2 माइनस h निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो माइनस का मतलब है लेस देन, तो x लेस देन 2 पे आउटपुट क्या दे रहा है, ये दे रहा है। तो x को किससे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे 2 माइनस h से। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है अपॉन माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 2 माइनस h तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 2 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं कुछ, तो अगर 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो ये आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया माइनस h। तो ये हो गया लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस h माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस h अपॉन माइनस h किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया डायरेक्टली 1 के। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं डायरेक्टली, ये आ गया 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया दिस इज इक्वल्स टू 1। तो LHD हमारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। RHD निकालते हैं।
सो आर एच डी क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 1 इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो ये हो गया 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच। तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच प्लस 1 प्लस एच। तो ये आ जाएगा 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब यहाँ से -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया क्या, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 3h टोटल अपॉन h। यहाँ से हम लोग h कॉमन ले सकते हैं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन ले लिया, तो ये बचा h प्लस 3 टोटल अपॉन h से h कैंसिल हो गया, h टेंडिंग टू 0 रखा तो कितना आ गया 3। अब देखिए ये है 1, सो यहाँ से क्या आ गया LHD इज़ 1 बट RHD इज़ इक्वल टू 3। सो LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर नॉट डेरिवेबल या नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यही करना था यहाँ पे। अब यही है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आते हैं। तो बस हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, टेंशन नहीं लेनी है। और यहीं पे हमारे सारे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे अच्छे नंबर सबके आते रहें। थैंक यू।